तमाम गाड़ियों की प्राइसेस जो हैं वो कमी की तरफ जा रही हैं। लोकल असेंबलर्स ने शोशा छोड़ दिया मार्केट में कि इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, उनकी ड्यूटियां बढ़ा दी जाएंगी। कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जो कस्टमर के हक में भी बेहतर हो, हमारे भी हक में भी बेहतर हो। अब ऑन क्या, ऑन का छोड़ दें, अपनी इनवॉइस पे गाड़ी बेच के दिखाएं मुझे। आपकी इनवॉइस पे भी कोई गाड़ी नहीं लेता। तो नाज़रीन, इस वक्त ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के पंजाब के प्रेसिडेंट शुएब खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो शुएब खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुएब खान साहब, कितनी सदाकत है इस खबर में और कीमतों के कम होने में कितनी हकीकत है, क्या सदाकत है, नाजरीन जानना चाहते हैं। सर, पहली तो बात ये समझ लें कि कीमतें कम नहीं हो रही, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। अब कुछ बेचारे कमज़ोर डीलर हैं जो होल्डिंग पावर नहीं रखते, कुछ तगड़े डीलर्स हैं जो होल्डिंग पावर रखते हैं, उन्होंने तो प्राइजेज़ होल्ड कर ली हैं। और प्राइजेज़ उस टाइम तक कम नहीं होंगे जब तक लोकल बाज़ार में जब डॉलर नीचे नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो असेंबलर्स हैं और असेंबलर्स का तल्लक डॉलर के साथ है। वो सामान इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको गाड़ी बनाते हैं। इस टाइम हर कंपनी लॉसेस पे जा रही है, इसलिए कि लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। प्राइजेस ज़रूरत से ज़्यादा बूस्टअप हो गए हुए हैं। अब ये जो गाड़ियाँ आपको ऑन नीचे करके या असल प्राइस से गाड़ियाँ आपको नीचे मिल रही हैं, उसकी वजह ये है कि हर शोरूम ने 8-10 लाख रुपया उसका जो है ना एक्सपेंस है, उसको तो उसने एक गाड़ी बेचे ना बेचे उसने देना ही देना है। तो बेचारा क्या कर रहा है, वो अपनी गाड़ी क़ुव्वते ख़रीद से नीचे लॉस करके पेमेंट क्लियर करके वो लोगों की तनख्वाहें और बिजली के बिल और टेलीफोन के बिल और रिश्ता दे रहा है। तो लोग ये समझ रहे हैं गाड़ियाँ कम हो गई हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो भी 0 मीटर गाड़ियाँ हैं उनकी इनवॉइस प्राइस से नीचे गाड़ी मिल रही है या नहीं मिल रही? ये पहले ऑन सब गाड़ियों पे ऑन था, लोगों की परचेजिंग पावर ही ख़त्म हो गई है और हुकूमत ने हमें दीवार के साथ लगाया हुआ है। ना हमारी वो बात सुनते हैं, ना हमारी उस बात को अहमियत देते हैं। हम बारहा दफ़ा चीखते रहे हैं कि इस किस्म के निज़ाम से हम हमारी व्यवस्था जो लोग हैं उनकी रोटी रोज़ी का ख्याल रखें। उनको ये देखें कि एक शोरूम का मतलब ये है कि कुछ 17-18 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें ड्राइवर हैं, उनके फैमिली चल रही है, इन्वेस्टर्स हैं, शोरूम वाला है, मैनेजर है या सेलमैन है, सबको रिज़्क मिल रहा है। जब एक शोरूम बंद होने का मतलब ये है कि आपको 17-18 फैमिलियों का रिज़्क बंद हो गया। खान साहब, पिछले साल मार्च से लेकर अगर कंपेयर किया जाए तो डॉलर की प्राइस स्टेबल है, जबकि पिछले साल गाड़ियों की कीमतों में और आज की कीमतों में 20 से 25% फ़र्क पड़ चुका है। अभी आप फरमा रहे थे कि डॉलर के साथ उनकी प्राइसेस मुंसलिक हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब जब गाड़ी के ऊपर ऑन चार्ज होता रहता है तो वही जो लोकल असेंबलर्स हैं वो अपने मुनाफे में इजाफा करते हैं और इन्वेस्टर को बाहर निकालते जा रहे हैं और वो उसकी प्राइस को बढ़ा देते हैं ताकि वो सारा मुनाफा खुद ले लें? बिल्कुल इस तरह ही है जी। असल में इन्वेस्टर्स वहाँ इन्वेस्ट करेगा जहाँ उसको अर्निंग मनी मिलेगी। अगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो पागल है वो इन्वेस्ट करेगा। हालात ग्राउंड रियलिटी पे ये हैं कि गाड़ियाँ लातादार शोरूम लदे हुए हैं। एक शोरूम की कैपेसिटी है 12 गाड़ियों की, उसके पास 20 गाड़ियाँ हैं। क्योंकि इसलिए 20 गाड़ियाँ हैं कि उसने अगर कोई रेट लगाया किसी को 30 लाख का, तो उसने जो है ना उसके साथ की गाड़ी 28 लाख में मिल रही है तो उसने 28 लाख की ले ली। फिर कुछ दिन गुजरे, उसको गाड़ी उसी तरह की गाड़ी 26 लाख में मिल रही है, फिर उसने ले के वो अपनी एवरेज बना के गाड़ियाँ नीचे करके वो निकाल रहे हैं। लॉसेस इस टाइम डीलर ही खा रहा है। कस्टमर तो बड़े मौजे में है, कस्टमर को तो जो है ना नीचे गाड़ी मिल रही है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इस नीचे ख़तरनाक हद तक जो प्राइजेस गिरे हैं उसकी वजह बिहाइंड द पिक्चर क्या है। कि वो अगर कोई हम शोरूम लगा के बैठे हुए हैं, खर्चे करके बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपया लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन हम लॉसेस में जाएंगे। कितनी देर चले जाएंगे? महीना, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6वें महीने कहेंगे यार बंद करें हम, इससे अच्छा तो घर ही बैठे, लॉस तो ना हो। बिजनेसमैन कम्युनिटी को इन्होंने क्रश कर दिया है, दीवार के साथ लगा दिया है। और कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है
जो कस्टमर के हक में भी बेहतर हो, हमारे ही हक में भी बेहतर हो। हम ये कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि गाड़ियाँ जितनी सस्ती होंगी हमारा बिज़नेस उतना ही बढ़ेगा। जितनी गाड़ी महंगी करेंगे हमारा जो है ना कस्टमर का बेड़ा गर्क हो जाएगा, लोगों के क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी और लोग फिर इस तरह ही हाल होगा जिस तरह अब शोरूम बंद हो रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी पॉलिसी लाएं गाड़ी के मुताबिक हमसे मशवरा करें, कम से कम 5 साल के लिए कोई ना कोई खुदारा पॉलिसी ऐसी लाएं, 5 साल के लिए किसी को ऑक्सीजन जो दें ताकि वो लोग आराम से बैठें और अपना बिजनेस करें। अब तो तकरीबन 25-30% शोरूम बंद होना शुरू हो गए हैं। हमारा तो बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने, इनकी पॉलिसियों ने, और क्रश किया है बहुत ज़्यादा। टाउन कार डीलर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन आसिफ शरोज खान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चल के जानते हैं कि मार्केट के इस वक्त क्या हालात हैं। भाई मार्केट के जो हालात हैं इस वक्त 25%, 25-30% शोरूम्स के ऊपर लिखा हुआ है शोरूम किराए पे खाली हैं, और कुछ जो हमारे शोरूम है ना वो बेचारे छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं, क्योंकि 4-5 माह में सूरत हाल इस जगह पे पहुंच गई है कि मेरा लग्जरी गाड़ी का काम है। 4-5 माह से मैंने ये गाड़ियाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो हमें बेचारे 425% टैक्स दे के ये गाड़ियाँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई कंपनी ऐसी है ही नहीं है कि वो इस तरह की गाड़ियाँ बनाए। अब सूरत हाल ये है कि जो लोकल असेंबलर्स है ना वो इन गाड़ियों के पीछे पड़ गए हैं कि जापान इंपोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं ना वो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि उनमें जो है ना वो अच्छी है, कंफर्टेबल गाड़ियाँ हैं। अब इतना टैक्स देने के बाद वो और भी टैक्स की जो है ना वो बातें की जा रही हैं कि भाई उनको वो सस्ती नहीं करना चाह रहे और इनको वो कह रहे हैं कि जी इनके ऊपर और टैक्स करें। और भाई 425% टैक्स पे करने के बाद भी और भी टैक्स, उसके बाद नंबर के पैसे अलग हैं, और नंबर के भी उन्होंने इतने पैसे बढ़ा दिए हैं कि 15-20 लाख 25 अब क्रूज़र का 27 लाख रुपए का नंबर लग रहा है क्रूज़र का। 425% देने के बाद भी वो पैसे और देने के बाद भी दोबारा टैक्स का ये सोच रहे हैं। पाकिस्तान असेंबल तो कोई गाड़ी ऐसी है ही नहीं है ना कि वो जो कंफर्टेबल हो लोग उसको लाइक करें, इसलिए लोग बेचारे इन गाड़ियों पे आते हैं। और इन गाड़ियों की भी सूरत हाल ये है कि ये बस बेचारे लोग जो है ना उनकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बिज़नेस के हालात इतने डाउन हैं कि भाई इन गाड़ियों का बिकना, हम भी सोच रहे हैं, हमें भी लोग कहते हैं भाई छोड़ो इनकी जान, आप भी छोटी गाड़ियाँ लो और अपना काम चलाओ, कैसे कितनी देर तक वेट करोगे। ज़ाहिर है हमारे भी खर्चे हैं, इतने लड़के काम करते हैं, उनकी पे है, हम अपने इतने किराए दे रहे हैं, इतने बड़े शोरूम हैं, कैसे मैनेज करें, नहीं मैनेज हो रहा। आसिफ साहब, लोकल गाड़ी की आप बात करें, लोकल गाड़ी में 660 सीसी में मेरा ख्याल है गालिबन एक ही ब्रांड है, तो क्या आप पूरे शोरूम पे उसी एक गाड़ी का काम करेंगे? भाई वो जो एक ही ब्रांड है ना, वो पहले वही गाड़ी लोग 12 लाख रुपए में ख़रीद रहे थे। अब वही गाड़ी उन्होंने जब देखा है कि पाकिस्तान में किसी बेचारे के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो वो जो है ना वही गाड़ी उन्होंने 30 लाख रुपए की कर दी है। अब 30 लाख रुपए में हम किसी को जो गाड़ी वो देंगे तो वो फिर क्या उसमें वो कितनी क्यों बिकेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और टोयोटा होंडा जो है वो सुजुकी के साथ उन्होंने पता नहीं क्या डील की हुई है कि वो पूरी दुनिया में देखें आप, हर कंपनी की 650 सीसी 1000 सीसी गाड़ी में निसान टोयोटा होंडा पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएँ आपको ये सुजुकी नज़र आएगी। पाकिस्तान में अब हालात जो है ना बदल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। लोगों के पास पैसा था कोरोना के बाद की मार पड़ती पड़ती बिजनेसमैनों के अभी हमारे सांस जो है ना ख़त्म हो गए। अब हम अपने पल्ले से कितना पैसा डालें। एक चीज़ है वो उसका कल रेट कुछ और है, आज कुछ और है। जब अभी आपने रेट कम नहीं किया और ना अभी रेट कम पता नहीं होना है कि नहीं होना, इन्होंने ऐसी हवा जो लोकल मैन्युफैक्चर है इन्होंने चला दी है। जो इंपोर्टर है ना वो सर पकड़ के भाई हमने गाड़ियाँ नहीं भेजनी, गाड़ियाँ तो सस्ती हो रही हैं, गाड़ियाँ तो वो टैक्स बढ़ा रहे हैं। अब जब 35 से 40 लाख रुपए की पहले 650 सीसी गाड़ी हम बेच रहे हैं, अब क्या उसको गाड़ी को हम 70 लाख रुपए की बेचेंगे? क्यों? क्योंकि सिर्फ आपकी सुजुकी चले, ऑल्टो चले, आपकी चले और किसी का नहीं चले। इसलिए अब जो कंपनियों ने रेट कम किए हैं वो ऐसा ड्रामा हुआ है कि 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने अपने जो इन्वेस्टर थे उनकी गाड़ियाँ बुक कर ली हैं। लोकल बंदे हमारे पास रोते होते भाई हमारी ये गाड़ी बुक करना हो, सुजुकी की सस्ती हुई हैं, हुंडई की सस्ती हुई हैं। हम जब बुकिंग के लिए कॉल करते हैं तो कहते हैं जी भाई जी बुकिंग बंद हो गई है। 6 माह बाद लोगों से सारे पैसे कैश ले रहे हैं और गाड़ियाँ 6 माह बाद दे रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल में मार्केट में हमें असल में ना हमें कोई ऐसा सिस्टम दिया ही नहीं गया जिस सिस्टम के तहत हम चल सकें। इतना बड़ा पैसा इकट्ठा होता है गवर्नमेंट को गाड़ियों की मद में, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा
पैसा इकट्ठा होता है। आसिफ भाई, आपको नहीं लगता कि ये जो हमारी कौम का रवैया है कि अगर गाड़ी के किसी की महंगी होने की आवाज़ आती है तो वो बिकना शुरू हो जाती है, तो इसका फ़ायदा जो है वो लोकल असेंबलर जो है वो किस तरह से उठा रहा है इस वक्त? आपकी इस बारे में क्या राय है? लोकल असेंबलर ने जो पाकिस्तानियों के साथ किया है वो तो सबने देख लिया है कि पाकिस्तान में अप्लाइड फॉर गाड़ी टोयोटा, होंडा, करोला, हुंडई कोई चले ही ले जाएं, आपको उनके डिस्ट्रीब्यूशन से कोई गाड़ी मिल जाए, मैं अपना शोरूम बंद कर दूंगा। ये क्या साइंस है? दुनिया में नहीं है। मेरा दुबई में भी शोरूम है, वहाँ पे कर रहा हूँ। आप कोई भी कंपनी है, मर्सिडीज़, होंडा, टोयोटा, करोला, कोई भी जाए, उसी टाइम जाके आप 0 मीटर गाड़ी की प्राइस पे 1 रुपया ऊपर नहीं देना पड़ेगा। आप वहाँ से शोरूम से जाके खरीद सकते हैं गाड़ियाँ। आप इनके पास चले जाएंगे तो गारंटी डिस्प्ले पे लगी होगी, वो कहेंगे यार ये तो डिस्प्ले वाली गाड़ी है, आप ऐसा करें 3 माह बाद ले लें। फिर आप उनसे बोलेंगे भी क्या करना चाहिए हमें अभी गाड़ी चाहिए तो हम क्या करें? फिर वो आपको कहेंगे जी जेल रोड पे चले जाएं। वो जब बंदा जेल रोड पे चला जाएगा वो कहेगा जी गाड़ी की इनवॉइस तो है जी 55, तो फिर जी दे दें गाड़ी। वो कहेगा जी 5 लाख रुपए हमारा ऑन है। वो पूछेगा ऑन क्या? कहें नहीं भाई वो किसी ने तो 3 माह की इन्वेस्टमेंट तो की हुई है ना। भाई ये चीज़ें कर कर के ना आपने गाड़ियों की इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह बर्बाद कर रही है। और आप इंतज़ार कर रहे हैं कोई बंदा हमसे आके लेजेंडर ख़रीदे, टोयोटा खरीदे, होंडा खरीदे। नहीं खरीदनी किसी ने। कितनी गाड़ियाँ जो आप बेच रहे हैं अब नहीं बिकनी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों ने हमारा जितना बेड़ा गर्क करना था ना आपने कर दिया है। अपने इन्वेस्टरों के थ्रू आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अभी आप ही ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई बंदा मिल जाए अप्लाइड फॉर गाड़ी वाला। नहीं, अब ऑन क्या, ऑन का छोड़ दें, अपनी इनवॉइस पे गाड़ी बेच के दिखाएं मुझे। आपकी इनवॉइस पे भी कोई गाड़ी नहीं लेता। आपने ये वो आवाम के साथ इतनी पैड़ी कर दी है कि आपसे कोई गाड़ी लेने को तैयार ही नहीं है। टाउन कार डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सैयद इमरान अब्बास उर्फ मून भाई हमारे साथ मौजूद है। मून भाई से जानेंगे कि मून भाई कितनी गाड़ियों की कीमतें कम हो चुकी हैं और मज़ीद कितने चांसेस हैं कीमतें कम होने के। अस्सलाम वालेकुम। इसमें ऐसा है कि जो कीमतें जो कम की हैं इन्होंने वो वाली गाड़ियों की की हैं जिनकी रीसेल नहीं थी, जो बिल्कुल नहीं बिक रही थी गाड़ियाँ, उनकी इन्होंने स्टंट करके उनकी कीमत कम करके लोगों की जेबों से पैसा अरबों रुपया इकट्ठा किया है और 6 माह के टाइम पे बुकिंग की है, जो 6 माह बाद इन्होंने गाड़ी देनी है। और जिनकी गाड़ियों की कीमत कम होनी चाहिए थी उनकी किसी गाड़ी की कीमत कम नहीं हुई। जैसे आप देखें डाला जो है वो पिछले साल से लेके अब तक 40 लाख महंगा हो गया है, हालांकि डॉलर 1 साल में बिल्कुल स्टेबल रहा है। और जो असूज़ो को डाला है जो नई सेल हो रहा था वो 13 लाख रुपया कम हो गया है और डॉलर की कीमत में कोई फ़र्क नहीं आया साल में। वो असूज़ो वालों ने 13 लाख कम कर दिया, इन्होंने 40 लाख साल में ज़्यादा कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये लोगों की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं कि जो गाड़ी बिकती है उसकी कीमत कम नहीं करनी, जो नहीं बिक रही उसकी कीमत ये कम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मून साहब ने बड़ी ज़बरदस्त मालूमात शेयर की है कि लोकल मैन्युफैक्चरर, लोकल असेंबलर जो है, लोकल यहाँ का माफिया अब इंपोर्टेड गाड़ी के पीछे पड़ चुका है। किसी तरह से इंपोर्टेड गाड़ी को मार्केट में ख़त्म करना चाहता है ताकि वो अपनी गाड़ी की मोनोपोली बना सके और आवाम की जेबों पे हमेशा की तरह डाका डाल सके। इसी के साथ अपने होस्ट तारिक महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।